तो ये बात है उस दिन की जिस दिन का तो मुझे खुद भी नहीं याद आ रहा, लेकिन मैंने अपनी शक्ति और मामा ने अपनी सीएनजी का प्रयोग करके हमें दोबारा पहुंचा दिया था अमृतसर। ये वीडियो जल्दी अपलोड करने की जितनी लालसा थी, मेरे मामा ने उसी पे उतनी गंदे तरीके से पानी फेरा था। उनके आईफोन 14 प्रो मैक्स से मेरे पास वीडियो आ नहीं रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि इतना बर्बाद फोन लेने का क्या फायदा, कभी मुझे देने का सोचा नहीं है क्या। उन्होंने फिर कुछ ऐसी बात बोली जिसे थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उन्हें खुद अफसोस हो रहा था। महेंद्र बाहुबली के मामा की तरह मेरे मामा ने भी पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया था कि अब कृष्ण यादव आ चुके हैं। तो इसी उत्साह और इसी खुशी में लोगों ने मुझे पूरे अपने सम्मान के साथ में इग्नोर किया और अपने में ही जुटे रहे। मैकडोनल्ड्स को पंजाबी में लिखा देख ही रहा था कि उतने में एक भैया और उन्होंने पूरा फोकस बिगाड़ के रख दिया। एक छोटे सिंह से मैंने आइसक्रीम छिनाने की कोशिश की, तभी उसने अपनी कटारी निकाल के मेरी नाभि पर रख दी। मेरा गुस्सा और पैंट के अंदर गू दोनों ही बहुत तेजी से निकल चुका था, लेकिन मैंने भी उसे छोटा बच्चा समझ के माफ कर दिया। लोगों का मानसिक संतुलन कुछ इस तरीके से हिल चुका था कि वो लोग अपने जानने वालों के साथ में सेल्फी ले रहे थे। मैंने जब अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो काफी निराशा प्रकट हुई, क्योंकि जिस तरीके की बदतमीजी और बेशर्मई लोगों के अंदर आ चुकी थी, वो लोग ऐसी पवित्र स्थल के ऊपर भी जाके सिर्फ और सिर्फ सेल्फी ले रहे थे। मैंने उस बेशर्मई को दूर किया और सेल्फी के साथ में 3 फोटो खिंचवाए और फोन निकाल के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। नजर अपनी लेफ्ट की तरफ घुमाई तो देखा कि एक पाजी काफी निराशा में चुपचाप बैठे हुए थे। वीडियो में तुम्हें पता लग ही रहा होगा कि वो आउट ऑफ फोकस जा रहे थे, तो मैंने वहीं पे वीडियो बंद कर दी। रात की ठंड और छोले कुलचों का असर इस तरीके से लोगों के सर पे चढ़ चुका था कि फॉरेनर्स तो अपने आप को रेलगाड़ी समझ के इधर से उधर गोल गोल घूम रहे थे। भूत बाधा और बच्चों को इंसान का हमेशा रास्ता रोकने का सबसे बड़ा प्रमाण माना गया है, मगर हमारे समाज में ऐसी मानसिकता रखने वालों की पीठ पे हम लोग को कोड़े मारने चाहिए, क्योंकि भूत बाधा से बचना तब भी आसान है। इन 2 नन्हे मासूम बच्चों को मैं खेलते देख ही रहा था, लेकिन तभी मैंने इनको दौड़ा लिया और ये एक लड़की में जाके जा भिड़े। ये हादसा देखने के बाद में मैंने इन बच्चों को किडनैप करने का प्लान ड्रॉप कर दिया और मैं वहां से चुपचाप खिसक लिया। मुझे कोई पहचान नहीं रहा था, तभी उतने में एक लड़का आता और कहते हैं कि मम्मी मम्मी मम्मी, मैं इन भैया को जानता हूँ, यही है वो जिन्होंने पापा का बटुआ मारा था। इस बटुआ मारने वाले लड़के ने मेरे साथ में फोटो खिंचवाई और उसने अपने आप को मेरा फैन बताया। तभी एक और लड़का मिलता है, उसने भी मेरे साथ में फोटो खिंचवाई, लेकिन जब दोनों का फोन मैंने चेक किया तो पता लगा किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, सिर्फ जलियांवाला बाग वीडियो देख के आए थे साले। ये सिर्फ इकलौता ही हादसा नहीं था जनाब। मैं जब पराठे वाली गली के अंदर एग्जॉस्ट के धुएं खाते हुए चल रहा था, उसी वक्त मेरे पीछे से एक आवाज आती है कि ओए पाजी, मैंने आपकी भी वीडियो देख रखी है। मैंने कहा कौन? कह रहा है भाई जी मेरा भी प्रमोशन कर दीजिए प्लीज। मैंने कहा बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा एक जूता दूंगा, दिमाग ठिकाने हो जाएगा। मेरा भी पारा हाई हुआ। मैंने कहा क्या बदतमीजी से बात करी आपने? कह रहा भाई जी मेरे जूते की दुकान है। मैं भी खुश हुआ कि चलो स्नीकर्स लेके ही आज निकलूँ। वहाँ से अंदर पहुँचता हूँ तो पता लगता है सारा लेडीज प्रोडक्ट था। जूते की क्वालिटी जितनी अच्छी थी उससे ज़्यादा अच्छा ऑफर था, क्योंकि जो भी मेरा नाम लेके यहाँ पे जाएगा उसकी अरदास लगे ना लगे, लेकिन जूता ज़रूर सस्ता मिलेगा। तो एक बार देख लेना, दुकान मनाए तो चले जाना। ओके देख लो भाई, जो भी भाई का नेम लेके आएगा उसको हम पूरी लेस करेंगे। भाई देख लो यहीं पे डिस्काउंट मिल रहा है अपना, कुछ मिलेगा। चलिए सही है जी, दोबारा मिलते हैं। ओके भैया, खाना पीना बताओगे? नहीं हो रहा है वो तो। ये देखो भाई 12 पंजाबी जूती, सीधा अपना जैसे गेट से बाहर निकल के आओगे, इधर से होते होते अपना डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। जीवन का पहला प्रमोशन करने के बाद में जैसे ही वहाँ से निकला, अंदर ही अंदर एक अलग सी खुशी आई और लगा कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ। तभी उतने में मैं एक पाजी को देखता हूँ जो काफ़ी घबराए हुए जा रहे होते हैं। अचानक से पीछे आवाज़ आती है कि अरे रोको रोको रोको, इसने मेरा बटुआ मारा है। तो मैंने भी अपनी इंसानियत के नाते बटुआ मारने वाले की मदद करी और बोला कि भाई बाद में 50-50 कर लिया जाएगा। तभी जिस आदमी ने बटुआ मारा था उसने मुझे भी मारा और वहीं पर तड़पता छोड़ दिया। अब भला एक भांजे को पिटता हुआ मामा कैसे देख सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें मोड़ी और मामे के साथ चले गए गुलाब जामुन खाने के लिए। अपना होश संभाला और दर्द से करारते हुए मैं भी वहाँ पे पहुंचा। अभी उन्होंने मुझे 1 प्लेट गुलाब जामुन थमा दी। मार खाने के बाद में मेरा दिमाग और भी ज्यादा क्रिएटिव हो चुका था। तभी मैंने हलवाई से बोला कि भैया शुगर फ्री है क्या? उन्होंने कहा जी भैया शुगर फ्री है। मैंने कहा ठीक है तो 5 किलो शक्कर पैक कर दो। ये बात तो उन्होंने 3 ठहाके लगा और एक गर्म चाशनी का लोटा मेरे कान पे फेंक के मारा। कान की लसीटी अभी सूखी थी, तभी मैं देखता हूँ कि लोग अपने प्रेमियों के लिए चांद तारे तोड़ने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे और कुछ तो छोले कुलचों के नशे में इतना ज्यादा बौरा चुके थे कि जो सामान बेच रहा था उसी के ऊपर ही धावा बोल दिया। मेरे कहने पर बहन ने अपने आप को अर्जुन समझा और मछली की तीर में आंख फेंक दिया, मतलब मछली की आंख में तीर फेंक दिया। इससे हम लोग को साफ साफ पता लग रहा था कि किस तरीके से छोले कुलचों का नशा पूरे पंजाब में फैला हुआ था। उस लड़की की रोजी रोटी को सतपाल मामा चुराने जा ही रहे होते हैं, उतने में मैं उनको रंगे हाथ पकड़ लेता हूँ। अपने पकड़े जाने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसा संकेत दिया जिसे हम लोग को साफ साफ पता लग चुका था कि अब गुलाब जामुन असर दिखा रहा है। सबकी वीडियो बना के थक चुका था, तभी मैंने मामा से कहा कि मामा प्लीज़ मेरी भी थोड़ी सी वीडियो बना दीजिए। उन्होंने जैसे सिनेमैटिक मोड ऑन करा तभी आईफोन 14 प्रो मैक्स ने अपनी औकात दिखा दी। वीडियो ना सही तो मैंने कहा चलो फोटो ही खींच दो। फोटो खिंचवाने जब गया था तब लोगों को ये बात रास ना आई, इतना जलन में आ चुके थे कि मुझे फोटो भी नहीं खिंचवाने दिए। मैं सारा मंजर देख के काफ़ी डर चुका था और काफ़ी ज़्यादा घबरा भी चुका था। तभी मैं भागने लगा, लेकिन तभी याद आता है कि नहीं, मैं ऐसी ज़मीन पे खड़ा हूँ जहाँ पे भागना कभी मंजूर करा ही नहीं गया है। तो मैं चुपचाप वहाँ जाके खड़ा हो जाता हूँ जिसका मैंने बटुआ मारा था। वो आदमी भी काफ़ी टेंशन में था, लेकिन मैंने उसके कान में मोए मोए बोल दिया। ये मोए मोए वाली बात ने उसको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था कि उसने मेरे ही मुँह पे 3 झापड़ जड़ दिए और मैं भी गुस्से में इतना लाल हो चुका था कि रोते रोते वहाँ से चला गया।
अब मैं अंदर ही अंदर टूट चुका था क्योंकि शरीर भी दर्द हो रहा था मार खाने के बाद में। तो मैंने सोचा आज शाम को चल के सबसे पहले बाबा के मत्थे टेकते हैं और थोड़ा सा अपने आप को राहत देते हैं। जैसे अंदर गया और जो सुकून मुझे वहाँ पे मिला है ना, मतलब मजाक से हट के बता रहा भाई साहब, जो उस पोखर के बगल में बैठ के हवा लगती है ना, ठंड के टाइम पे भी ठंड ना लगे। आए हाय, क्या दिल में जो मज़ा आ गई थी ना, ये भूला नहीं जाएगा। ये जब आप जाओगे तभी समझ में आएगा। और ये मजाक से हट के बता रहा भाई, जब पहुंचोगे तभी पता लगेगा। पता लगा मेन दरबार इस टाइम पे बंद था। सुबह 10 से 3 बजे तक की टाइमिंग दी हुई थी, तो अब हम लोग उसी टाइम पे आने वाले थे। तो मैं चला गया दोबारा से मार्केट में और मैं वहाँ क्या देखता हूँ, मेरे आने की खुशी में पूरा अमृतसर सजाया जा रहा था। इस चीज़ को देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया और कल का इंतजार कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन क्या करे भैया, समय की अपनी अपनी एक सीमा होती है। तो अब दूसरे दिन ही मिलते हैं।